तो हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं पिन डिस्क्रिप्शन को, ठीक है ना, पिन डायग्राम को। तो अब हमने कुछ पिन्स को हमने इससे पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कल तक तो हमने यहाँ तक पहुँचे थे पिन नंबर 17 तक, ठीक है ना, जो पोर्ट पिन्स हमने, फिर मैंने इस जो पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 पोर्ट 3 को मैंने एक्सप्लेन किया कल। मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो पिन्स हैं ये मल्टीप्लेक्स पिन्स हैं, सिंपली आईओ के लिए, इनपुट आउटपुट के लिए भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? हेलो, हाँ, आप में से कोई ऑन करके रखो बेटा। आप में से बेटा कोई एक माइक ऑन करके रखो। हेलो, यस सर। हाँ बेटा, आप स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। ओके, चलो ठीक है, ये कुछ एक दो बच्चे और आए थे तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है, हम अब इन पिन्स को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने विदाउट वेस्टिंग टाइम, तो थोड़ा मैं ये बता रहा हूँ। तो पिन पोर्ट 3 हमने कल डिस्कस किया था। मैंने कहा कि ये जो पिन नंबर 10 टू पिन नंबर 17 है, दिस आर आईओ पिन्स, इनपुट आउटपुट के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। और ऑल्टरनेट फंक्शन मैंने कल भी बताया, ये जो पहले दो पिन नंबर 10 एंड 11 जो है, इनका जो ऑल्टरनेट फंक्शन है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हम इनको यूज़ कर सकते हैं। मतलब सीरियली आपको डाटा बाहर से लेके आना है इनटू दिस 8051 माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज यू कैन यूज दिस रिसीव, RX फॉर रिसीव, D फॉर डाटा, रिसीव डाटा मतलब सीरियल डाटा। ये सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे आप बिट बाई बिट आप डाटा बाहर से आके उसको रिसीव कर सकते हो यूजिंग दिस पिन, ठीक है ना। ये हम आगे पढ़ेंगे कि सीरियल कम्युनिकेशन हमें इसमें एक पढ़ना है, तो उसमें एक दो लेक्चर जो भी कल भी मैंने बता दिया, तो इन डिटेल हमें पढ़ना है। फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि वहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन में आपको जस्ट पिन के बारे में बताना है। सो सपोज इफ यू टेक द पिन नंबर 10, you can explain that pin number 10 is labeled as P3.0. It can be used as an IO pin, that is input output pin can be used, but this pin has got an alternate function. Alternate function क्या है? It can be used for receiving the serial data. इतना आप लिखोगे, you will get marks for this one, ठीक है ना। तो अब सीरियल कम्युनिकेशन क्या है, ऑल दैट ये हमारा आगे है, ये आपका सिलेबस में है, ठीक है। रिसीवर इन डिटेल हमें वहाँ पे पढ़ना है। और एट द सेम टाइम जो पिन नंबर 11 है, यू कैन अगेन राइट पिन नंबर 11, इट इज लेबल्ड एज P3.1, ठीक है ना। इट इज द सेकंड पिन ऑफ द पोर्ट 3 एंड इट इज लेबल्ड एज P3.1/TX0। अब वहाँ पे लिखोगे दिस पिन हैज गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन। एक तो आईओ के लिए हम इनपुट आउटपुट के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट फंक्शन क्या है? अगेन सीरियल कम्युनिकेशन में इसको यूज करके ट्रांसमिट डाटा, ट्रांसमिट के अगर आपको यहाँ से बाहर भेजना है, इस माइक्रो कंट्रोलर 805 से बाहर डाटा को ट्रांसमिट करना है, फॉर दैट पर्पज यू कैन ऑल्सो यूज दिस पिन, ठीक है। तो इतना ही है। सो दिस पिन नंबर 11 is labeled as P3.1. It can be used as an IO pin, but it has got the alternate function. What is the alternate function? It can be used for transmitting the data in serial mode from this microcontroller to the outside world. तो फॉर ये हो गया इसके लिए डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। कुछ बच्चे वेट करें, जस्ट मिनट, मैं इनको अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैंने कहा कि हो गया ये। उसके बाद मैंने कहा कि पिन नंबर 12 जो है, पिन नंबर 12 इज अगेन लेबल्ड एज P3.2, इट इज वन ऑफ द पिन ऑफ द पोर्ट 3, ठीक है ना। एंड अब इसका भी है, सेम लिखोगे वहाँ पे, दिस पिन कैन बी यूज्ड एज एन आईओ पिन, ठीक है ना। एंड सेकंड जो फंक्शन है इसका, मैंने आपसे कहा कि इसमें दो टाइमर्स हैं विद इन दिस, उनको भी टाइमर्स को इन डिटेल हमें पढ़ना है। तो टाइमर्स में हमें दीज टू पिन कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर टाइमर्स, ठीक है। दो टाइमर है, एक तो है टाइमर 0 इसके अंदर है, टाइमर 1 है। तो ये सॉरी, दीज आर इंटरप्ट पिन, सॉरी, ठीक है ना। तो INT0 फिर इंटरप्ट 0 है, इंटरप्ट, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया है कि इंटरप्ट के लिए हम इन दो एक्सटर्नल इंटरप्ट कर सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर को। फॉर दैट पर्पज वी हैव गॉट दीज टू पिन्स। अगेन इंटरप्ट हमें मॉड्यूल अलग से पढ़ना है इन डिटेल। फिलहाल आप इतना ही याद रखोगे। सो दीज पिन्स हैव गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन, दीज पिन्स कैन बी यूज्ड एज एन हार्डवेयर इंटरप्ट टू दिस माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज इंटरप्ट 0 एंड इंटरप्ट
1, ठीक है ना। उसके बाद मैंने P3.4 एंड 3.5 जो है मैंने कहा कि टाइमर 2 है, T0 इसमें, इसके अंदर 2 टाइमर्स हैं, टाइमर 0 एंड टाइमर 1, ठीक है ना। तो उन टाइमर्स के लिए हम इन 2 पिन्स को यूज कर सकते हैं। मतलब आपको बाहर से कुछ पल्सेस आ रही हैं, जैसे मैंने कहा कि कल भी एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना, IR सेंसर, उसके आगे से आदमी जा रहा है, ठीक है, इट विल जनरेट 1 पल्स। वो पल्स यहाँ से हम रिसीव कर सकते हैं, और जो अगर हमें यहाँ टाइमर को एज अ काउंटर यूज कर रहे हैं तो वहाँ काउंट हो जाएगा 1, दूसरा आदमी वहाँ से गुजरा तो 2, इट विल स्टार्ट काउंटिंग। लेकिन वो पल्सेस कहाँ से आएंगे, और जो IR सेंसर है उसके साथ एक वायर जोड़नी है, वायर को पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है ना। तो देन इट विल स्टार्ट, जो भी वहाँ से पल्सेस आ जाएंगी ये उनको काउंट करता जाएगा। लेकिन उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। मैंने कहा कि टाइमर्स भी इन डिटेल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तीनों, सीरियल कम्युनिकेशन, इंटरप्ट्स, ये अलग से टॉपिक्स हमें इन डिटेल डिस्कस करने हैं, और टाइमर्स को अलग से डिटेल में डिस्कस करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तीनों, इनमें से अक्सर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इनको हम आगे वहाँ पे, यहाँ पे मैं थोड़ा बता रहा हूँ इनके बारे में, ठीक है ना। तो these two pins have got alternate function, these two pins are used for timers. Since we have two timers, that is two timers are timer 0 and timer 1, so this is T0, this particular pin can be used for timer 0 and T1 can be, this pin can be used for timer 1, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कहा पिन नंबर 16 एंड 17, ये दो पोर्ट पिन IO पिन यूज कर सकते हैं। ऑल्टरनेट फंक्शन क्या है, मैंने आपसे कहा कि अगर हम एक्सटर्नल मेमोरी इसके साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, वैसे उसकी मैंने कल भी बताया कि उसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है एक्सटर्नल मेमोरी की, इसके अंदर मेमोरी है, रैम भी है, रीड ओनली मेमोरी भी है, दोनों है यहाँ पे। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इसमें ऑप्शन रखा गया है कि बाहर से भी आप मेमोरी जोड़ सकते हो। लेकिन अगर मेमोरी बाहर से कनेक्टेड है तो यू हैव टू देन परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशंस फॉर दैट पर्टिकुलर मेमोरी। तो उसके लिए हमें वहाँ पे 2 सिग्नल उसके लिए चाहिए, राइट कंट्रोल सिग्नल है, रीड कंट्रोल सिग्नल। तो एट दैट टाइम वी कैन यूज, अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी जोड़ रहे हो तो इन 2 पिन को यूज करना है टू परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशंस टू द एक्सटर्नल मेमोरी, ठीक है ना। और नहीं यूज करो तो देन आप एज अ पोर्ट पिन यूज कर सकते हो। ये तो मैंने बताई इन पिन के बारे में, ठीक है ना, दे हैज गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन। उसके बाद पिन नंबर 18 है, ये पिन याद रखना, क्योंकि अगर कल को आप खुद सर्किट कुछ बनाना है, ठीक है ना, कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हो, अगर आप ये पिन सारे याद है कौन सी पिन है, आपको डाटा में देखने की जरूरत है, जो मैनुअल होता है डाटा मैनुअल, ठीक है ना। वो 1 मिनट बेटा, कुछ बच्चे 2-3 और आ रहे हैं ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये जो क्रिस्टल, सो अब यहाँ मैंने और कहा कि हाँ ये तो क्रिस्टल ऑसिलेटर, देखो पिन नंबर 18 एंड पिन नंबर 19 को वी हैव टू कनेक्ट है क्रिस्टल ऑसिलेटर अक्रॉस दीज टू पिन। यूजुअली हम 12 मेगाहर्ट्ज तक यूज कर सकते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर। ऑसिलेटर अंदर है एक्चुअली, लेकिन खाली क्रिस्टल, वी कैन कनेक्ट द क्रिस्टल अक्रॉस दीज टू पिन 18 एंड 19, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद पिन नंबर 20 जो इट इज अ ग्राउंड, और क्योंकि ये जो IC जो है 8051 की, तो इट वर्क्स ऑन 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट उसको देनी है। लेकिन 5 वोल्ट जब हम देंगे, कि हमें पता है ग्राउंड टर्मिनल होता है, VCC होता है, आपको क्या करना है, वो 5 वोल्ट जो है 5 से ज्यादा नहीं देना है, तो ये डैमेज, जैसे इफ यू अप्लाई मोर देन 5 वोल्ट, सो इट विल डैमेज अवर दिस वन माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान में रखना होता है, जो कितनी पावर सप्लाई पे ये काम करता है, इट नीड जस्ट प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई, DC पावर सप्लाई, ठीक है ना। तो अब वो जो DC पावर सप्लाई है उसके 2 टर्मिनल्स होती हैं, एक ग्राउंड होता है, वो तो पिन नंबर 20 के साथ जोड़ना है, और 40 जो है दैट इज VCC, जो प्लस टर्मिनल होगा आपकी पावर सप्लाई का, यू हैव टू कनेक्ट द पिन नंबर 40, ठीक है ना। तो ये जो 2 पिन हैं, दीज आर फॉर दिस वन पावर सप्लाई, ठीक है ना। अब मैं कल मैंने ये बता दिया आपको, ये पोर्ट 2। अब फिर अब और ये चीज है, जब आप पिन डायग्राम आपको अगर वहां पे एग्जाम में आ गया, आप ऐसे ही बना लोगे, लेकिन पिन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 2 3 4 अप टू 20, यू शेप में चलना, फिर 21 नीचे है, 21 22 अप टू 40, तो ऐसे आपको चलना है टू कवर ऑल द 40 पिन्स। तो ये तो 20 पिन्स हमने कवर की, यहाँ से इनका फंक्शन मैंने बता दिया। एट द सेम अब आ रहे हैं इन 20 पिन्स पे, ठीक है ना। तो इन 20 पिन्स पे आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे पिन नंबर 21 है, मैं अब देखो 21 टू 28 जो पिन है, अगेन दीज आर 8 पिन है, 21 टू 10, सो दीज 8 पिन बिलोंग्स टू पोर्ट 2, ठीक है ना। तो अब पोर्ट 2, लेकिन कहाँ से 21 क्या है, ये पोर्ट पिन की LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, P2.0 2.1 2.1 2. up to 2.7। अब ये जो मैंने कहा कि these pins can be used as IO pins, ये सारी pins को as an IO pins यूज कर सकते हैं। अब but these have got again alternate function। अब इनका alternate function क्या है, these pins can be also used, किसके लिए हम यूज कर सकते हैं, एड्रेसिंग के लिए। भाई किस चीज का एड्रेस भाई, जो अगर हम एक्सटर्नल, जो भी मैंने बता दिया, अगर हम एक्सटर्नल इसमें यूज कर रहे हैं दिस वन मेमोरी, अगर हम एक्सटर्नल यूज करें इसमें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देन यू हैव टू कनेक्ट दीज फॉर दिस वन। 1 मिनट में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बना के दूंगा यहाँ पे डायग्राम्स की ठीक है। सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे
सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे एक मेमोरी जोड़ रहे हो, ठीक है ना। तो हमें पता है कि जो मेमोरी है हमारी, तो उसमें क्या होता है कि उसके सपोज अब एक्सटर्नल मेमोरी मैंने बता दिया कितनी इंटरफेस कर सकते हो, 64 KB। अब 64 KB के जैसे अपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हो, 64 KB के लिए हाउ मेनी एड्रेस लाइंस आर देयर, 16 एड्रेस लाइंस। अब वो 6 एड्रेस लाइंस कौन सी होगी वो, तो फिर आपको क्या करना है, जो पोर्ट 2 है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो A8 A9 ये तो 8 एड्रेस पिन आ गई, A8 to A15, तो ये एड्रेस पिन इसके साथ जोड़ देगी इस मेमोरी के साथ। और जो लोअर ऑर्डर एड्रेस होगा A0 टू, वो यहाँ से A0 to A7, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लेक्स डाटा वो दोनों के लिए तो एड्रेस है। सो ये 8 एड्रेस पिन है AD, जैसे माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ते हैं AD0 to AD7, दीज आर मल्टीप्लेक्स पिन, जब हम कहते हैं कि एड्रेस के लिए भी यूज होते हैं, डाटा के लिए भी। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी इसके साथ जोड़ रहे हो तो आपको क्या करना है, एड्रेस लाइन 16 चाहिए। तो एक तो यहाँ पे 8 हो गए, लेकिन इन 8 का जो काम क्या है, दे हैव गॉट ऑल्टरनेट फंक्शन, वो डाटा भी कैरी करते हैं टू द एक्सटर्नल मेमोरी एज वेल एज द एड्रेस भी करते हैं, ठीक है ना। तो इन द सेम वे यहाँ पे जो नीचे हैं, लेकिन ये दीज कैरी ऑन द हायर ऑर्डर। ये कभी एग्जाम में आते हैं, जैसे वाइवा टाइप, अब आपका ऑनलाइन ही होता है, वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। अब यू मे बी आस्क्ड समटाइम्स व्हिच पिन्स ऑफ द 8051 माइक्रोकंट्रोलर आर यूज्ड फॉर कैरिंग द हायर ऑर्डर एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसको तो हायर ऑर्डर इज दिस वन, A8 to A15 इज कॉल्ड हायर ऑर्डर, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे सपोज पोर्ट 1 लिखना होगा, पोर्ट 2 पोर्ट 3 ऑप्शंस में होंगे, आपको लिखना पोर्ट 2, इट कैरीज आल्सो द हायर ऑर्डर एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी। वो हायर ऑर्डर्स क्या है, A8 to A15। अब सपोज आपको लिखा होगा व्हाट आर द पिन्स ऑफ 8051 व्हिच आर यूज्ड फॉर कैरिंग द लोअर ऑर्डर एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी। तो आपको बताना है वहाँ पे जो लोअर ऑर्डर एड्रेस है, आप देखो यहाँ से इट इज योर पोर्ट 0, क्योंकि ये लोअर ऑर्डर एड्रेस दैट इज A0 A1 अप टू A7, तो दिस आपको लोअर ऑर्डर एड्रेस टू द एक्सटर्नल मेमोरी के लिए, ठीक है ना। अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों मिला के 8+8 16 एड्रेस लाइंस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक चीज का ध्यान आपको इसमें रखना है कि अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हो, इसका मतलब कि देन यू कैन नॉट यूज एज एन IO पिन, पोर्ट पिन नहीं, क्योंकि तो डेडिकेट हो गई इस मेमोरी के लिए, तो ये पोर्ट हमारा खत्म हो गया। ये भी 8 पिन इसके लिए डेडिकेट हो गई, ये पोर्ट भी उसी के साथ खत्म हो गया हमारे। तो हमारे पास फिर बचेंगे सपोज 2 पोर्ट, ये और पोर्ट, इनको हम यूज कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करो, आपके 2 पोर्ट तो चले गए उसके साथ, फिर आपको वहां पे ना सेंसर लगा सकते हो ना कोई और चीज लगा सकते हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब ये हो गए ये 2 पोर्ट्स, ठीक है। तो अब अगर सपोज यू मे बी इवन आस्क्ड देयर, अगर आपसे पूछा गया वहां पे भाई आप मुझे बताओ कि उसको क्या कहते हैं कि हाँ, अब अगर सपोज वहां पे पूछा गया, ये भी वाई टाइप क्वेश्चन आंसर, व्हिच पिन ऑफ द 8051 माइक्रो यूज्ड फॉर कैरिंग द डाटा टू द एक्सटर्नल मेमोरी। अब डाटा कहाँ पे, इट इज दिस वन, ये आपका पोर्ट 0 हो गया। तो पोर्ट 0 पिन आर आल्सो यूज्ड फॉर कैरिंग द डाटा। अब देखो यहाँ पे इनके काम के, तो अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी यूज कर रहे हो तो आपको ये पिन उसके साथ पोर्ट 0 कनेक्ट करना है। अगर आप अगर आप एक्सटर्नल मेमोरी, तो ये पोर्ट भी उसके साथ यूज हो जाएगा। अब सपोज अगर आपसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो आप इन पोर्ट पिन के, सो यू विल राइट फ्रॉम पिन नंबर 28। अब मैं फिर से वापस आ रहा हूँ बिकॉज आपको यू हैव टू गिव द डिस्क्रिप्शन, आपको बताना है पिन के बारे में, इनका रोल क्या है। Suppose now if you take these two pins, pin number 21 to that is your port 2, pin number 21 to pin number 28, आप लिखोगे these pins are labeled as, जैसे हमने कल भी कहा, P2.0 A8 P2. so on, ठीक है ना। ये लिखते जाओगे, उसके बाद लिखोगे these pins have got alternate function, these are multiplexer pins, आप they can be used as an IO pins and they have alternate function के they can be also used for carrying the which order address, higher order address to the external memory। बस इतना ही लिखना है, that is you will get full marks। उसके बाद अब ये इन पिन के बारे में, फिर मैं उन पिन पे आ रहा हूँ। फिर ये जो पिन है, पिन नंबर 32, पिन नंबर जो 39 है, अगेन यू विल राइट दीज पिन्स आर अगेन मल्टीप्लेक्स पिन्स, दे आर यूज्ड फॉर दे कैन बी यूज्ड एज एन IO पिन्स, ठीक है ना। एंड बट दे हैव गॉट alternate function, what is the alternate function, they can be used for carrying the address and the data to the external memory। बस इतना लिखोगे आप, you will get full marks, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो ये पिन्स आ गए सारे। अब हमारे पास बचे 3 पिन्स। अक्सर ये 3 पिन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पिन्स, ये 3 जो है अक्सर बच्चा भूल जाता है, क्योंकि ये तो पता है पोर्ट पिन का रोल क्या है, या लिख सकते हो यहाँ पे भी लिख सकते हो, ये भी आपको दिमाग में आ गया ये भी। लेकिन अक्सर जो होते हैं कि जो अगर वो पूछते हैं, सपोज अगर जो टीचर हैं जिसने अच्छी तरह से माइक्रो कोर्स जो पढ़ाता होगा, उसको पता है कि बच्चे कौन से, बाकी तो पोर्ट पिन उनको अक्सर याद ही रहती हैं, लेकिन वहां पे जो प्रॉब्लम जो उसकी होती है अक्सर जिसका ध्यान नहीं होता, वो इन 3 पिन के जो मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट बेटा, मैं 1-2 बच्चों को भी और ऐड कर रहा हूँ, तो उसके बाद आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अब ये जो 3 पिन हैं, अब दीज नाउ 3 पिन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अक्सर पूछे जाते हैं और इनको हम प्रोग्रामिंग में भी ये एक्चुअली यूज होते हैं ये पिन, ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूँ कौन कौन सी पिन है। तो एक तो हाँ,
एक तो यहाँ पे अब रह गया हमारे, एक तो ये पिन है हमारी 1 देन 2 एंड देन दिस इज 3 थर्ड पिन, ठीक है ना। अब ये जो तीन है, अगर हम देखें ये कौन सी, पिन नंबर 29, 30 एंड 31। अब इनको अच्छी तरह समझना इनका रोल क्या है। अब ये जो है यहाँ पे पिन नंबर 29, आप देखोगे पिन नंबर 29 जो है, सो ये जो पिन है इट इज एन आउटपुट पिन, ठीक है ना। इट इज नॉट इनपुट पिन। व्हाट डू यू मीन बाय आउटपुट इनपुट? अगर मैं कह रहा हूँ इट इज एन आउटपुट पिन, इसका मतलब कि ऑलवेज द डाटा विल बी वन डायरेक्शन, इन वन डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम माइक्रो कंट्रोलर टू द आउटसाइड वर्ल्ड, ठीक है ना। मतलब यहाँ से डाटा निकलेगा। अगर मैं कह रहा हूँ ये आउटपुट पिन है, ठीक है ना। तो ये अब इसका नाम है पी सेन एंड इट इज एक्टिव लो। ऊपर जो लाइन होती है इसका नाम होता है एक्टिव लो, मतलब जब जीरो जाएगा तो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम देखिए प्रो, अब इसी के नाम में इसकी मीनिंग भी निकल के आए कि भाई ये पिन किसके लिए है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं इट इज एक मिनट, दो बचे और एक अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज PSEN, दैट इज प्रोग्राम स्टोर एनेबल, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। अच्छी तरह देखो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, P is for program, S is for store, EN is for enable, प्रोग्राम स्टोर एनेबल। अब ये इसी से इसका मतलब निकल के आ रहा है भाई, प्रोग्राम कहीं पे स्टोर होगा, उसको एनेबल करने के लिए इस पिन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज प्रोग्राम स्टोर एनेबल, समवेयर देयर इज प्रोग्राम, ठीक है ना, कहीं पे आपका प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम हमें पता है। अब ये अगेन यहाँ पे ये जो पिन है ये एक्सटर्नल मेमोरी के लिए ही यूज होती है, ध्यान रखो। क्या एक्सटर्नल में, क्योंकि एक्सटर्नल मेमोरी आपने यूज की, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल मेमोरी जो होगा वो रोम भी हो सकता है, रीड ओनली मेमोरी हो सकता है। सपोज उस रीड ओनली मेमोरी में आपका प्रोग्राम स्टोर्ड है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये जो पिन है यहाँ से एक वायर के साथ उसकी एक पिन होगी मेमोरी। अगर आपने मेमोरी इंटरफेसिंग माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ा है तो उसके एक होते हैं OE पिन, दैट इज एनेबल पिन होती है वो, ठीक है ना। आपको क्या करना है, उस पिन को आपको विद हेल्प ऑफ वायर इस पिन के साथ जोड़ना है, एक वायर जोड़नी है इसके उसके साथ। अब क्या होगा, जब भी इसको सपोज रीड ऑपरेशन करना है, राइट ऑपरेशन करना है टू द एक्सटर्नल मेमोरी, उस समय उस मेमोरी को एनेबल करना पड़ता है माइक्रो कंट्रोलर को, इसको ध्यान रखा। तो एट दैट टाइम क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, एट दैट जब उसको रीड ऑपरेशन करना, तो यहाँ से एक लो सिग्नल निकल के आएगी, वहां पे लो मीन जीरो जाएगा। अब वो जो एक्टिव लो है वहां जीरो हो जाएगा, तो वो एनेबल हो जाएगी। जो ही एनेबल ओनली देन यू कैन परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन। और सपोज वहां पे डाटा आपको रीड करना है, जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उसमें उसको रीड करना है, ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन ला के फिर एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि तो उस समय क्या होगा, सो दिस ये उसका पर्पस, दिस इज द पर्पस सिंपली। आप देखो डिस्क्रिप्शन में आपको ज्यादा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सटर्नल मेमोरी है वहां पे, उसके लिए ये सब चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में सिंपल आपको डिस्क्राइब करना है इस पिन का फंक्शन क्या है। सिंपली यू कैन, दिस पिन इज यूज्ड फॉर एनेबलिंग द एक्सटर्नल मेमोरी वेयर आवर प्रोग्राम इज स्टोर्ड, जहां पे हमारा प्रोग्राम स्टोर है वहां उसको उस आईसी को एनेबल करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ दिस पिन, ठीक है ना। अब आप देखो, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही होगी अभी। अब ये मतलब कैसे इसको पता लगेगा कि भाई वहां पे क्या करना है, उस प्रोग्राम है उस मेमोरी में उसको लेके आना है, ये कब ये जनरेट होगी ये सिग्नल, ठीक है ना। ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, आपने माइक्रो प्रोसेसर में भी पढ़ा होगा। जैसे मैं सिंपल से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छी तरह से सुन लेना, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सपोज मैं क्या कर रहा हूँ कि जूम करो, एक क्लासरूम में हम बैठे हुए हैं और लेक्चर चल रहा है, ठीक है ना। एक मिनट, दो बच्चे और हैं उनको मैं अलाउ करके देना कंटिन्यू। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जूम कर लो कि बच्चे क्या कर रहे हैं कि आप लोग सपोज क्लास में बैठे हो, ठीक है ना। जूम कर लो, इमेजिन कर लो कि दैट यू आर इन द, और मैं भी क्लास में हूँ, आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक प्लेन पीस ऑफ पेपर लिया। अब उस पर मैंने क्या किया, मैंने उस पर लिखा कि प्लीज ओपन द विंडो, ठीक है ना, प्लीज ओपन द विंडो। अब मैंने ये फोल्ड करके किसी लड़के के हाथ में थमा दिया ये पेपर। अब वो लड़का क्या करेगा, वो उसको रीड करेगा। अच्छी तरह ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वो उसको रीड करेगा, जो ही उसने रीड किया, मैं उसको बोल कुछ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कुछ पेपर पे लिखा प्लीज क्लोज द विंडो। अब उसने वो ले लिया वो पीस ऑफ पेपर। अब वो क्या कर रहा है कि जो ही उसने लिया उसने पढ़ा, उसको रीड किया, अच्छी तरह देखना, ठीक है ना। जो उसने रीड करने के बाद और उसके दिमाग में, सपोज वो बेंच पे बैठा होगा, ठीक है ना, जो ही उसके दिमाग में जो ही उसने पढ़ लिया, इसको रीड किया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसमें क्या लिखा हो, मैंने उसमें लिखा है मैंने कि भाई प्लीज क्लोज द विंडो। अब वो क्या करेगा, वो खुद ही उठेगा, खड़ा हो जाएगा, फिर देन ही विल मूव टुवर्ड्स द विंडो, चलेगा, ठीक है ना। अब उसके बाद उसके हाथ उठ जाएंगे, देन ही विल क्लोज द विंडो, देन विल कम बैक और अपनी जगह बैठ जाएगा। अब इस चीज को ध्यान में रखो, मतलब मैंने पीस ऑफ पेपर पे कुछ लिखा, ठीक है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ,
उसके बाद मैंने क्या किया, ये सब पेपर पे लिखने के बाद मैंने उसके हाथ में थमा दिया, उसने रीड किया, रीड करने के बाद वो उठा, वो चला गया। अब ये मैं उसको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उसको मैंने कुछ कमांड दी। कमांड क्या है? प्लीज क्लोज। इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट इज अ सॉर्ट ऑफ कमांड टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इन द, ठीक है ना। तो मैंने उसको ये कमांड दी। अब उसने कमांड को डिकोड किया, मतलब उसने जो थ्रू हिज आईज उसने उसको रीड किया। अच्छी तरह देखो, पेपर पे लिखा हुआ था, पेपर एज्यूम कर लो ये मेमोरी है जहां वो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। अब उसने थ्रू विद द हेल्प ऑफ आईज उस चीज को रीड किया, ठीक है ना। तो इन्फॉर्मेशन जो पेपर पे थी वो उसके आंखों के थ्रू उसके दिमाग में चली गई। उसका दिमाग क्या है? माइक्रो प्रोसेसर सॉर्ट ऑफ या माइक्रो कंट्रोलर कैन से, ठीक है ना। अब उसके दिमाग ने उसको डिकोड किया। डिकोड मतलब कि उसने उसको अंडरस्टैंड किया, उस कमांड को अंडरस्टैंड किया। सपोज खुदा ना करे कुछ लोगों की दिमागी हालत ठीक नहीं होता है, ठीक है ना, एज्यूम करो उनका माइक्रो कंट्रोल में कुछ प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद क्या होता है? दे आर नॉट एबल टू डिकोड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। या कहीं पे आपने देखो कुछ खुदा ना करे कुछ पागल होते हैं, तो अगर सामने आग भी है उसके ऊपर चढ़ते हैं। क्यों? वजह क्या है? कि जो आग तो वो देखते हैं, वो आग उनके थ्रू आइज उसके दिमाग में चल, लेकिन दिमाग उसका डिकोड नहीं कर पा रहा है कि भाई ये आग है, मैं इससे जल जाऊंगा, लाइक दैट। आप समझ गए? इन द सेम वे अब मैं वापस आ रहा हूँ। अब मैंने यही कहा कि मैंने पीस ऑफ पेपर पे कुछ लिखा, सो दिस इज इंस्ट्रक्शन। वो कहाँ पे है? पेपर। पेपर यहाँ पे एक मेमोरी एलिमेंट है। अब उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा? मैंने ये कहा कि उसने उसको रीड किया, अब उसके बाद डिकोड किया और चला गया, वापस आ गया। इन द सेम वे जो जहां पे आपका प्रोग्राम, जब माइक्रो कंट्रोलर एग्जीक्यूट प्रोग्राम करता है, अब देखो क्या होगा, ठीक है ना। तो हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि इससे पहले मैं वापस एग्जांपल में आ रहा है। सपोज मैंने अब कहा उसने रीड किया पेपर से, ठीक है ना, उसके दिमाग में चला गया इन्फॉर्मेशन, जो उसको डिकोड किया। अब डिकोड करने के बाद क्या होता है कि वहां से डिफरेंट सिग्नल जनरेट होती है थ्रू नर्वस सिस्टम। आप समझ गए ना, क्योंकि इंसान खड़ा होता है, खुद ही तो खड़ा नहीं होगा, कोई चीज उसको स्टिमुलेट कर रहा है टू स्टैंड अप, ठीक है ना। दिमाग में से कुछ सिग्नल्स थ्रू, ठीक है ना, निकल रही हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स थ्रू नर्वस सिस्टम, तो वो खड़ा होके फिर हिट स्टार्ट्स, खुद तो नहीं चलेगा। मतलब देखो ये क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है लेकिन कोई चीज उसके पीछे जो उसको ये काम करा रहा है। इन द सेम वे जब माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, ये किसी इंस्ट्रक्शन को रिकॉर्ड रीड करता है फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है ना। मेमोरी में से ने रीड किया उसने, फिर उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद ये अंडरस्टैंड करता है इंस्ट्रक्शन में क्या है, मुझे क्या करना है, जब ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी है, तो सारी इंफॉर्मेशन किस में होती है? वो इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में होती है। तो उसके हिसाब से फिर वो काम करता है। जैसे मैंने भी कहा कि मैंने लिखा था इंस्ट्रक्शन के प्लीज क्लोज द विंडो, फिर बाकी सारे काम खुद ही हो रहे हैं। इन द सेम वे जब प्रोग्राम में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें सारी, कौन सी सिग्नल कब मुझे जनरेट करने हैं, जैसे ये कब, अगर एक्सटर्नल रिलेटेड हो, रीड राइट ऑपरेशन हो, उस समय ये ऑटोमेटिकली सिग्नल जनरेट होगी। ये मैंने इसलिए बताया कि आपके दिमाग में ये आ जाएगा भाई ये सिग्नल्स कब कैसे जनरेट होती है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल एक दी कि ऐसा ही है इसमें, जब ये रीड करता है उस इंस्ट्रक्शन जब वो डिकोड होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसको क्या करना है, किस पिन को यूज करना है, किस पिन के थ्रू उसको कौन सी सिग्नल भेजनी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, जैसे आपने एग्जांपल मैंने दी। अब कमिंग बैक टू दिस वन, ज्यादा विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, तो ये जो मैंने प्रोग्राम स्टोर एनेबल है, सब यहाँ से एक सिग्नल निकलेगी, लेकिन वो सिग्नल कब निकलेगी? जब कोई इंस्ट्रक्शन डिकोड होगी, उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद उसको डिकोड करने के बाद ये सिग्नल उसके हिसाब से, क्योंकि वो कमांड के ऊपर डिपेंड है कौन सा ऑपरेशन करना है, या मेमोरी रीड ऑपरेशन है, मेमोरी राइट ऑपरेशन है, या कोई दूसरा ऑपरेशन है, उसके हिसाब से ये अपने अपने पिन पे अपने अपने सिग्नल जनरेट होती है, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, तो ये तो प्रोग्राम सिंपल, आप ज्यादा नहीं आपको लिखना। पिन नंबर 29, इट इज लेबल्ड एज पी सेंड, इट सेंड फॉर प्रोग्राम स्टोर एनेबल, दिस पिन इज यूज्ड टू एनेबल द एक्सटर्नल मेमोरी व्हेयर आवर प्रोग्राम इज स्टोर्ड। बस इतना काफी है, ये आपको लिखना है। अब उसके बाद मैं आ रहा हूँ, उसके बाद 30 पे आऊंगा, पहले इससे पहले मैंने 30 पिन नंबर 31, पिन नंबर 31 जो है दैट इज ई ए, इट सेंड्स फॉर एक्सटर्नल एक्सेस। इस चीज को ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे ई ए इज फॉर एक्सटर्नल एक्सेस, ठीक है ना। इसके दो काम है, मैं बताऊंगा वीपीपी और प्रोग्राम में अभी बता रहा हूँ, पहले में। अब एक्सटर्नल एक्सेस मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान में, ठीक है ना। इट इज एक्टिव लो। अब सपोज क्या है कि अब आपने एक्सटर्नल मेमोरी यूज की है, अच्छी तरह ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब आप जब एक्सटर्नल मेमोरी यूज की है, उस समय क्या करना है आपको, उस समय इस पिन को आप पे ग्राउंड करना है, बिकॉज इट इज एक्टिव लो। अगर आपने इस पे, क्योंकि इसमें कुछ माइक्रो कंट्रोल फैमिली में कुछ माइक्रो कंट्रोल ऐसे होते हैं उसकी इंटरनल मेमोरी कुछ भी नहीं होते, तो तब तो हमें एक्सटर्नल उसके साथ जोड़ना ही जोड़ना है। तो अगर एक्सटर्नल जोड़ना है तो उस समय इस पिन को हमें क्या करना है, एक्सटर्नल एक्सेस, मतलब हम इसको ग्राउंड करना है। ग्राउंड मतलब भाई आपकी इंटरनल मेमोरी कुछ नहीं है, कुछ आईसीज में है, देयर इज नो इंटरनल मेमोरी विद इन दिस, इस फैमिली में कुछ आते हैं, तो उस समय इस पिन को हमें क्या करना है, इसको ग्राउंड। ग्राउंड क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइक्रो कंट्रोल को बता है भाई देयर इज नो दिस वन,
मेमोरी विद इन दिस आईसी, जो मेमोरी है वो बाहर से जुड़ी होगी, तो उस समय आपको इसको करना होता है ग्राउंड। लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें इंटरनल मेमोरी होती है। तो हम क्या करते हैं यूजुअली, सपोज अगर आप यूज नहीं करोगे तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट इज द +5 वोल्ट, ग्राउंड नहीं, जीरो करोगे तो ये इसको इंडिकेट कर भाई मेमोरी जो है वो बाहर है, कहीं एक्सटर्नल मेमोरी आईसी आपसे कनेक्टेड है वहीं से आपको, तो तब ये दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सेस। भाई मेमोरी के लिए यू हैव टू एक्सेस एक्सटर्नली, देयर इज नो विद इन दिस वन, तो यहाँ तो नहीं होगी, आपको एक्सटर्नली एक्सेस करना है मेमोरी के लिए, ठीक है ना। क्योंकि कुछ माइक्रो कंट्रोलर्स जो है, ये तो जनरल है 8051, इसकी ये एक्चुअली एक फैमिली ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, इसमें बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो वहाँ पे इनबिल्ट नहीं होती हैं, तो उस समय बाहर से जोड़ना है, तो उस समय क्या करना पड़ता है कि यू हैव टू कनेक्ट दिस ग्राउंड। ग्राउंड जो है इट इंडिकेट्स द माइक्रो बता रहा है कि भाई आपके मेमोरी जो है इंटरनल नहीं है, वो दैट इज एक्सटर्नल, दैट इज ई इज ई एक्सटर्नल एक्सेस, यू हैव टू एक्सेस एक्सटर्नली फॉर द मेमोरी ऑपरेशन, ठीक है, बिकॉज मेमोरी विल बी आउटसाइड, देयर इज नो विद इन दिस वन, तो उस समय आपको ग्राउंड करना है, ठीक है ना। तो यूजुअली हम जो माइक्रोकंट्रोलर्स यूज करते हैं उसमें ऑन चिप होती है, तो अब सपोज अगर हम वो नहीं यूज करें, हमें हमें इंटरनल मेमोरी है, एट दैट टाइम व्हाट यू हैव टू कनेक्ट दिस वन +5 वोल्ट, ये इसको +5 वोल्ट के साथ जोड़ना है। अगर +5 वोल्ट के ज्यादा, इसका मतलब देयर इज इंटरनल मेमोरी, ठीक है ना, जो यहाँ पे इंटरनल मेमोरी है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको कि सर हमारे दिमाग में यही आ रहा है, सपोज एक्सटर्नल मेमोरी भी है, इंटरनल, सपोज इंटरनल कम पड़ रही है हमारा, आप माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें इंटरनल मेमोरी ऑलरेडी है ही, और लेकिन कम पड़ रही है, हमने एक्सटर्नल भी जोड़ के रखा, सब तब क्या होगा, तब क्या करना है, क्या इसको ग्राउंड करना है, तो क्या करना है, तो ध्यान में रखना उस समय भी यू हैव टू कनेक्ट द +5 वोल्ट, जो आप +5 वोल्ट के साथ जोड़ोगे, ये सबसे पहले क्या करे, इट विल फर्स्ट एक्सेस दिस इंटरनल मेमोरी, उसके बाद अगर एड्रेस बढ़ रहे हैं तो वो एड्रेस ढूंढेगा एक्सटर्नल मेमोरी। अब अक्सर क्या होता है कि हम कहीं कहीं बच्चे जो 8051 पे प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं, तो उनका क्या होता है कि ध्यान अक्सर में, क्योंकि वो तो एक्सटर्नल मेमोरी यूज नहीं करते, मेमोरी यही होती है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो सब कुछ ठीक होता है उनका, लेकिन उनका प्रोग्रामर नहीं होता। फिर हम देखते हैं, जब हम देखते हैं यूजुअली अक्सर मैंने देखा है, उनमें क्या होता है कि जब हम इसको यूज करते हैं, ऑलवेज वी हैव टू कनेक्ट पिन नंबर 31 टू द +5 वोल्ट, इस चीज को ध्यान में रखो, चाहे लैब में प्रैक्टिकल करो या कहीं पे भी, तो पिन नंबर 31 यूज ऑलवेज +5 वोल्ट क्या इंडिकेट करा, भाई आपकी मेमोरी इंटरनल है, इवन अगर बाहर भी होगी कि पहले इंटरनल एक्सेस करेगा, देन विल गो टू द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एक्सेस, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये मैंने बताया एक्सटर्नल एक्सेस। अब इस पिन के बारे में आपको लिखना है, एक्सटर्नल एक्सेस क्या, दो पिन नंबर 31, it is labeled as EA with the active low/VPP. VPP में explain करा, तो external, so you can write if we have an external memory connected with the microcontroller, then we have to ground this one. लेकिन इसमें ये भी आता है, if there is no memory within this one, then you have to ground this one, ठीक है ना। उस समय then it will externally access to the external memory. Suppose अगर आपके पास internal memory है, then you have to connect this to the 5 volt, ठीक है ना। अब यहाँ पे उसके बाद इन दो पे मैं वापस आ जाऊंगा। पहले एड्रेस/एनेबल आपने माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ रहे हैं, सेम रोल यहाँ पे भी है। अगर एक्सटर्नल मेमोरी आप जोड़ रहे हो तो उस समय आपको क्या करना है, ये पोर्ट पिन जो है AD0 to AD7 आपको जोड़नी है उसके साथ, लेकिन वहां पे एक डिमल्टीप्लेक्सिंग सर्किट आ जाएगा, उसके साथ ALE को जोड़ना है ताकि ये सेपरेट करे एड्रेस और डाटा को। सेम कॉन्सेप्ट है जो आप माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हो। अगर कुछ डाउट हो तो वो, क्योंकि इसलिए मैं ज्यादा डीप इसमें नहीं जा रहा हूँ, स्टिल इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी, मैं वो बता सकता इन डिटेल बता सकता हूँ कि एक्चुअली क्या है, क्योंकि आप ये माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके से वहां पे भी क्या, वहां पे AD0 to AD7 होता है, या ड्यूरिंग T1 स्टेट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। ड्यूरिंग T1 स्टेट इन पिन्स पे क्या होगा, एड्रेस, आपने वो टाइमिंग डायग्राम में भी देखा। फिर ALE को ऊपर से नीचे करते हैं, ठीक है ना, ड्यूरिंग T1 स्टेट, क्योंकि ये एड्रेस जो होता है वो लैच में चला जाता है, और वो रोल सेम है जो माइक्रो प्रोसेसर में पढ़ चुके हैं। हम कमिंग बैक टू दीज टू, ये जो दो है VPP एंड प्रोग्राम। अब मैंने आपसे कहा कि सपोज हमें क्या करिए, माइक्रो कंट्रोलर है, अब हमें कहीं पे प्रोग्राम लिखना, फिर बाद में क्या इसकी इंटरनल रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्राम मेमोरी है, उसमें वो स्टोर करना होता है। आप सपोज कहीं पे सॉफ्टवेयर में लिख रहे हो प्रोग्राम, वहां से हेक्सा कोड जनरेट किया, उस कोड को किस में डालना है, उस प्रोग्राम को डालना है आपको मेमोरी में। उसके लिए क्या करते हैं, वी मेक यूज ऑफ दीज टू पिन, दैट इज कॉल्ड PROG प्रोग्राम। और ये दूसरी पिन ये है, ये जो VP पे ये सप्लाई होती है, एक्चुअली क्या होता है, अगर इसमें बर्न प्रोग्राम करना है, प्रोग्राम इसमें स्टोर करना है, यूजिंग यूएस केबल हम पढ़ेंगे वो कैसे बर्न करते हैं, कैसे प्रोग्राम डालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि देन इट इज, एक तो प्रोग्राम पिन है, ये एक वायर यहाँ चली जाएगी, दूसरा है VPP मीन्स की तकरीबन 12 वोल्ट, एक्चुअली हमारे जो बर्नर्स होते हैं, ठीक है ना, या यूनिवर्सल प्रोग्रामर जिसको कहते हैं, तो उसके थ्रू हम इसमें प्रोग्राम स्टोर करते हैं। एट द टाइम वो क्या करता है, वो यहाँ पे पावर सप्लाई 12 वोल्ट, जब आप इसको प्रोग्राम डालने के लिए वी मेक यूज ऑफ दीज टू, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग पिन, ठीक है ना। और यहाँ पे पावर प्लस तकरीबन 12.5 वोल्ट पावर सप्लाई देनी होती है, तभी इसमें प्रोग्राम चला जाएगा। तो ये प्रोग्राम, ये दो पिन प्रोग्रामिंग के लिए, ये खाली प्रोग्राम जब इसमें डालना है तब यूज होती है। उसके बाद एक बार हमने प्रोग्राम डाला, देन देयर इज नो रोल ऑफ दीज टू पिन, ठीक है, बाकी ये फिर उसके लिए यूज होंगे। सो आई थिंक दिस
दिस कवर्स ऑल द पिन। लेकिन अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ओवरऑल जैसे मैंने पिन बता दिया, अब थोड़ा आई विल प्रोवाइड दीज आल्सो स्लाइड्स टू यू, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पिन डिस्क्रिप्शन डिटेल मैंने जो एक्सप्लेन किया सेम अब यहाँ पे लिख रहे हैं। 8051 जो फैमिली मेंबर, जैसे मैंने कहा 8751 ये डिफरेंट, 89C51 89C52 ये डिफरेंट है, 40 पिन्स डेडिकेटेड फॉर वेरियस फंक्शन सच एज IO जो आपने रीड राइट एड्रेस डाटा। हाँ, आप वहाँ पे इन टाइमर्स के लिख सकते हो, यहाँ पे नहीं है, यू कैन राइट टाइमर्स है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। कम इन डिफरेंट पैकेज, ये दो फिर पैकेज कौन, ड्यूअल लाइन पैकेज जो भी मैंने ऊपर आई सी उसको दोनों साइड इसमें पिन्स हैं, दैट्स कॉल्ड ड्यूअल लाइन। या क्वेड फ्लैट पैकेज भी होते हैं जिसको चारों तरफ से पिन्स होती हैं वो भी। फिर हमने सम का कंपनीज प्रोवाइडेड 20, कुछ कंपनीज क्या थे कि वो 20 पिन माइक्रो ये 8051 जो है ये रिड्यूस द नंबर ऑफ पिन 20 पिन में भी आ जाता है, लेकिन वो ज्यादा मल्टीप्लेक्स पिन होती हैं। उसके बाद कमिंग टू दिस वन, फिर हमने पोर्ट्स, अब ये फिर से मैं मतलब समरी ऑफ दिस जो हमने डिस्कस किया, IO पोर्ट पिन हमने पढ़ी। देन यू कैन द 4 और 8 बिट IO पोर्ट्स P0 P1 एंड P2 ईच यूजेस 8, हर एक जो हमने किया हर एक के 8 पिन होते हैं। ऑल द पोर्ट्स अपॉन रीसेट और कॉन्फ़िगर एन आउटपुट, वो मैंने कहा कि बाय डिफॉल्ट दे एक्ट एज एन आउटपुट। अगर इनपुट यूज करना है देन वी हैव टू राइट वन टू द लैच, जो मैंने बता दिया, क्योंकि ये चीजें अब जब हम पोर्ट स्ट्रक्चर आ जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे वहां पे, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट हमने पोर्ट 0 के बारे में जो हमने डिस्कस किया है, पोर्ट 0 इज आल्सो डिजाइन AD0 to AD7 क्योंकि एड्रेस डाटा के लिए भी यूज होता है। व्हेन कनेक्टेड एंड 8051 जब हम एक्सटर्नल मेमोरी के साथ इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना, इनको हम एड्रेस और डाटा के लिए भी इन पिन को यूज करते हैं। सेम वही है 8051 में मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा भी हम लिखा। ALE किसके लिए, डिमल्टीप्लेक्सिंग के लिए है, ठीक है ना, वो हमने बता दिया अभी वहां पे, ठीक है ना। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड जो है पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 हमने पढ़ा। इन 80 पोर्ट 1 विद नो, हाँ, इन 8051 बेसिक सिस्टम्स विद नो एक्सटर्नल मेमोरी, जो मैंने बताया जिसमें एक्सटर्नल मेमोरी ना हो, बोथ पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 और यूज इट एज एन सिंपल IO, ठीक है ना। तो IO के लिए हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये मेमोरी, ये जो हमने सेम जो ऊपर है वही मैंने ब्रीफ किया हुआ। अब इसे कमिंग टू दिस वन मैं थोड़ा और ब्रीफ करके, हाँ, ये पोर्ट 3 के बारे में हमने पढ़ा। पोर्ट 3 जो पिन्स हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, ये दो रिसीव एंड ट्रांसमिट के लिए, एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के लिए INT0 INT टाइमर्स के लिए ये दो पिन्स यूज कर रहे हैं। रीड राइट ऑपरेशन टू द एक्सटर्नल मेमोरी, ये भी हमने एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ठीक है ना। अब हाँ, और एक चीज में जो वहां पे रिसेट हमने पिन पढ़ी, विद एन एग्जांपल मैंने दिया, लेकिन रिसेट से जब हम रिसेट करते हैं देखो और चीज आपको देंगे, कुछ रजिस्टर्स वो जो भी अगर उनमें कुछ वैल्यू होगा वो सारा 0 0 हो जाएगा। अब देखो प्रोग्राम काउंटर अगर कुछ भी वैल्यू हो, इट इज डिफॉल्ट वैल्यू बिकम 0 0 0, इस चीज को ध्यान में रखो। प्रोग्राम काउंटर में कुछ भी वैल्यू जो है आपने रिसेट किया उसके वैल्यू ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगी, दैट इज 0 0। डेटा पॉइंटर हम पढ़ेंगे आगे, एक 16 बिट रजिस्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा। एक्यूमुलेटर 0 0। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड, आपका स्टेटस जो ये फ्लैग रजिस्टर है उसका भी अगर कुछ भी वैल्यू हो इट बिकम 0 0। एक चीज ध्यान में रखो, ठीक है, स्टैक पॉइंटर का वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है 0 7। वंस वी रीसेट योर 8051 माइक्रोकंट्रोलर, इस चीज को ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाए, क्योंकि यूजुअली हम कहते हैं रिसेट के साथ सारे रजिस्टर 0 होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट वन दैट इज स्टैक पॉइंटर। यू मे बी आस्क्ड इन द वाइवा या ऑब्जेक्टिव टाइप, ये क्वेश्चन बन सकता है। वंस वी रीसेट आवर 8051 में द कंटेंट्स ऑफ स्टैक पॉइंटर आर 07 08 समथिंग होगा, आपको 07 पर्टिकुलर, ये डिफॉल्ट वैल्यू। और पोर्ट्स पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, FF मतलब कि अगर वहां पे 1 1 होगा हर एक पे, अगर LED जोड़ोगे विदाउट रनिंग एनी प्रोग्राम वो ग्लो होना चाहिए। सो ये चीजें ध्यान में रखना। वंस वी रीसेट our microcontroller, the contents of program counter become 0 0 0, data pointer also becomes 0 0, accumulator also becomes 0 0, program status word that is flag register it also becomes 0 0, except the one register that is stack pointer and this ports। stack pointer का वैल्यू 0 7 होता है। B रजिस्टर इसमें देखोगे अभी हम आर्टिस्ट में देखेंगे वो भी 0 होता है। ऐसे ये चीज दो, ठीक है ना, ये स्टैक पॉइंटर का खास कर याद मैं पूछूंगा आगे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद ये हमने पढ़ा क्रिस्टल ऑसिलेटर, एक्स पिन नंबर 18 एंड 19 जो मैंने वहां पता है वहां पे क्रिस्टल ऑसिलेटर हम जोड़ते हैं। अगेन उसके बाद प्रोग्राम स्टोर एनेबल एंड एड्रेस लैच एनेबल जो हमने अभी मैंने बता दिया, वही मैंने कहा कि प्रोग्राम स्टोर एनेबल इज एन आउटपुट पिन है, दिस पिन इज कनेक्टेड टू द आउटपुट पिन ऑफ द एक्सटर्नल मेमोरी, जो भी